हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सुपर 30 के इस सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, जैव संसाधन का उदाहरण कौन है? मनुष्य, जल, सूर्यताप या लो अयस्क। तो इसमें जो मनुष्य है वो जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन यानी कि जिसमें जैविक अवयव होते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें जीवन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में बंटवारा होना जरूरी है, वो न्याय संगत होना चाहिए। सरकार के हिसाब से भी नहीं हो सकता, गरीब के हिसाब से भी नहीं हो सकता और अमीर के हिसाब से भी नहीं हो सकता। ये क्या होना चाहिए? न्याय संगत होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकोबारी कबूतर किस श्रेणी में आते हैं? तो जो निकोबारी कबूतर है वो स्थानिक जातियों में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या होते हैं? स्थानिक जातियाँ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही अरेंजमेंट नहीं है? महानदी जो है हीराकुंड परियोजना पर है, ये बिल्कुल सही है। टांका जो है भूमिगत जल टैंक का उदाहरण है, ये भी ठीक है। इल्तुतमिश ने खोज हाउस का निर्माण किया था, ये भी सही है। लेकिन जो गंगा नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है वो बिल्कुल गलत है। ये सतलुज नदी पर बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो रबी फसल है उसको हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं, यानी कि ठंडे के सीजन में रबी फसल को उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, जो चाय है वो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। झूम कृषि हम उससे ऐसे कृषि को कहते हैं जो एक जगह पर नहीं की जाती है, बल्कि उसको अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। तो चाय जो है एक प्रकार का रोपण कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड के गोवा और नौमंडी जो है कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जो झारखंड का जो गोवा और नौमंडी जो है वो लो ओएस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन जो है पाइपलाइन के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, जो पाइपलाइन के द्वारा होता है वो पानी का भी परिवहन होता है, कच्चे तेल का भी होता है और पेट्रोल के उत्पाद का भी होता है। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे देश की 22 भाषाओं का संविधान को किस अनुसूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, जो स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय निकाय पर जो सरकारें बनती है उस पर महिलाओं का 1/3 शासन व्यवस्था को आरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, अमेरिका में नागरिक आंदोलन जो हुआ था वो 1954 से 68 के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो फ्रेंड्स, जो भारत के राज्यों में महिलाओं का विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से भी कम है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय यानी कि जिसमें 2 प्रकार के राजनीतिक दल है। तो ऐसी व्यवस्था कौन से देश में है फ्रेंड्स? अमेरिका में। अमेरिका में जो है द्विदलीय व्यवस्था लागू है। एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 प्रकार के दल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो नेपाल में जो है वर्ष 2008 को राजतंत्र को समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ
आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो फ्रेंड्स, जो बोलिविया में है, पानी के निजीकरण के लिए आंदोलन की अगुवाई जो है फेडफर, जो फेडकर नामक एक संगठन है, उसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो फ्रेंड्स, जो केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण है वो क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता। इसी कारण जो है केरल में शिशु मृत्यु दर कम हुआ है। साथ ही साथ केरल जो है शिक्षा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आगे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जो बहुराष्ट्र कंपनी का स्थायी कर्मचारी है उसे हम लोग संगठित क्षेत्र में नियोजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो फ्रेंड्स, इनमें जो तीनों है, तीनों जो है रोजगार के सुअवसर उत्पन्न करने के लिए उपाय है। तो फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और सरल सा प्रश्न है। जो भारत का रिजर्व बैंक होता है उसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिए। राम ने 1.5% प्रति माह ब्याज की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर कर्ज लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। तो क्या राम ने सही किया? बिल्कुल नहीं सही किया। श्याम की हालत ख़राब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, जिसे राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, कब लागू किया? तो फ्रेंड्स, इसे जो भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भारत सरकार के द्वारा जो अवरोध या प्रतिबंध हटाए जाते हैं उसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो अर्नेस्ट रेनन जो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी फ्रेंड्स वो 1789 की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? जूसेपे मैथनी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, जिस कारण 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो पूना पैक्ट था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1890 के दशक में रेडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैला था? तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी थी अफ्रीका में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था 1890 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो ब्रिटेन जो देश था वह मित्र राष्ट्र के पाले में था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके एसएसटी विषय के सुपर 30 बैच के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।